अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे DHA फेज 9 प्रिज्म के हवाले से और देखेंगे कि क्या मार्केट आगे फ्यूचर में क्रैश करेगी, रेट मजीद नीचे की तरफ जाएंगे या मार्केट आगे पॉजिटिव होगी और रेट ऊपर की तरफ जाएंगे या अभी कुछ स्टेबल रहेगी और कितने अरसे तक स्टेबल रहने के चांसेस हैं और आगे फ्यूचर में अगर रेट बढ़ेंगे तो कब तक लोगों का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अभी बाइंग किन एरियाज में करनी चाहिए, किस प्राइस रेंज के अंदर करनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DHA फेज 9 प्रिज्म के 5 मरला के हवाले से। जो 5 मरला की DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर कैटेगरी है वो इस टाइम मिनिमम प्लॉट आपको ऑलमोस्ट 60-62 के अंदर मिलता है और जे ब्लॉक में मिलता है। वो प्लॉट्स हैं जो बिल्कुल बाउंड्री के करीब आ जाते हैं। जैसे जैसे फिर बाउंड्री से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेट्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और आपको लोकेशन ऑलमोस्ट 80 तक मैक्सिमम अच्छी लोकेशन मिल जाती है जे ब्लॉक में। फिर अगर के और आर ब्लॉक का देखें तो आर ब्लॉक में जो पोजेशन प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 80-85 से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम रेट वहां पे 1 करोड़ 5 से 10 लाख भी लोग डिमांड करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन 1.5 से ऊपर अभी तक इन दिनों में कोई होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 5 लाख तक आपको मैक्सिमम अच्छा प्लॉट मिल जाता है आर ब्लॉक में पोजेशन वाला। फिर अगर आप के ब्लॉक की तरफ आते हैं तो के ब्लॉक में इस टाइम जो रेट है ऑलमोस्ट जो अच्छा प्लॉट है वो 85 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक वहां पे आपको प्लॉट मिलता है और लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कि किन एरियाज में आप बाइंग करना चाहते हैं। और अगर बाउंड्री वाले प्लॉट्स की तरफ आते हैं तो फिर ऑलमोस्ट 72 से भी स्टार्ट हो जाता है, जो बिल्कुल हडियाला ड्रेन के सामने के ब्लॉक में कटिंग आ जाती है, वहां पे रेट नीचे भी है। फिर कुछ कटिंग पी ब्लॉक में थी और कुछ कटिंग एन ब्लॉक में भी जो कुछ अर्सा पहले आई थी, तो वहां पे रेट कम है। और पी ब्लॉक में भी अगर आप देखें तो इस टाइम ऑल ड्यूज क्लियर 80 में प्लॉट वहां पे आपको मिल जाता है और इसी तरह से एन ब्लॉक में ऑल ड्यूज क्लियर तो अभी कोई प्लॉट इस तरह का मेरे सामने नहीं आया, लेकिन वहां पे भी कोई अभी बाइंग सेलिंग खास नहीं हो रही। तो ज्यादातर जो बाइंग सेलिंग होती है वो जे ब्लॉक, के ब्लॉक और आर ब्लॉक में यहीं पे लोग डिमांड करते हैं प्लॉट्स के लिए। और इसके बाद जब 10 मरला की तरफ आते हैं तो 10 मरला की मार्केट कह सकते हैं कि कदर स्टेबल है। यहाँ पे चीजें बिक भी रही हैं, मैंने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है और रिक्वायरमेंट भी आती है। और पोजेशन वाले जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर आर ब्लॉक में और क्यू ब्लॉक में देखें तो अवेलेबिलिटीज भी कम निकलती हैं और बायर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन रेट अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा है। फिर अगर 80 फीट रोड का एफ ब्लॉक में आप देखते हैं तो वहाँ पे भी रेट मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है। इस टाइम ऑलमोस्ट आपको 170 में वहाँ पे 80 फीट रोड एफ ब्लॉक में मिलता है। जबकि सी ब्लॉक की तरफ अगर आप आते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख में आपको ऑल ड्यूज क्लियर 10 मरला प्लॉट मिल जाता है और जे ब्लॉक में 130 से 140 की रेंज में आपको प्लॉट मिलता है। और एल ब्लॉक और के ब्लॉक में अगर देखें तो एल ब्लॉक में जो थोड़ा नीचे आ जाती है नंबरिंग 130 से स्टार्ट होकर और अच्छी लोकेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है। के ब्लॉक में अगर हम देखें तो के ब्लॉक में ऑलमोस्ट 140 से 160 के अंदर रेंज है। के ब्लॉक में समझता हूँ कि 5 मरला के अंदर भी और 10 मरला के अंदर भी काफ़ी अंडररेटेड है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके बाद जब कनाल की हम बात करते हैं तो कनाल का जो मिनिमम रेट है वो ऑलमोस्ट इस टाइम 1 करोड़ 75 लाख है और मैक्सिमम इसका रेट इस टाइम 3 करोड़ 5 लाख से 3 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट है। और ये वो प्लॉट्स हैं जो मेन बुलेवर्ड पे हैं, बिल्कुल मेन के ऊपर आ रहे हैं। तो इनमें अगर आप क्यू और आर में देखें तो क्यू और आर में ऑलमोस्ट जो मिनिमम आर ब्लॉक में आपको 230 से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम वहाँ पे कोई 270 तक डिमांड चलती है। और क्यू ब्लॉक में मिनिमम जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई 240-50 का है और मैक्सिमम यहाँ पे प्लॉट आपको 3 करोड़ तक मिलता है। फिर ई और डी जिसमें लेटेस्ट अभी पोजेशन आया है वहां पे भी आपको रीजनेबल प्राइस में प्लॉट्स मिल जाते हैं। और जो पोजेशन है वो थोड़ा सा लोकेशन जहाँ पे बेहतर जो क्लियर है, ऑलमोस्ट सबका पोजेशन आ चुका हुआ है।
तो वहाँ पे मिनिमम जो प्राइस है पोजेशन वाला, आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पे प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी के जो एरियाज़ हैं इस टाइम जिस प्राइस में बाइंग करनी चाहिए वो मेरा ख़्याल है कि जो 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ब्रैकेट है, उसके अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो वो एक सेफ आपकी बाइंग है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अभी अगर देखें तो इस टाइम मार्केट में बायर थोड़ा सा कम है और सेलर थोड़ा ज़्यादा है। सेलर ओरिएंटेड बायर ओरिएंटेड मार्केट है, लेकिन यही वो टाइम होता है जिसके अंदर आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप बाइंग करेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर जैसे ही मार्केट का रुख थोड़ा सा चेंज होगा, हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो रेट एकदम से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखते हैं तो 2017, 18, 19 काफी ज्यादा स्लो रहा था और रेट बहुत ज्यादा कोई ऊपर नहीं गए थे। मार्केट कदर स्टेबल रही, पहले कुछ डाउन आई फिर स्टेबल रही, लेकिन उसके बाद फिर 2020, 21 और 22 में भी स्टार्ट में रेट ऊपर की तरफ ही गए, तो फिर मार्केट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ रही थी। तो आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से एक साल ऑलमोस्ट इस टाइम स्लो मार्केट को हो गया। कुछ अरसे में जैसे हालात थोड़े से भी बेहतर होंगे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 25% मार्केट डाउन हुई है। और जैसे ही हालात थोड़े से भी बेहतर होंगे तो इसी तरह जिस स्पीड से रेट्स नीचे गए थे इससे डबल स्पीड से रेट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो 2 लाख 25 हजार से 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक एक आप कह सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं और आपको रीजनेबल प्लॉट मिल सकते हैं, वो डी ब्लॉक में आपको और ई ब्लॉक में दोनों जगहों पे आपको एक अच्छी प्राइस में प्लॉट मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर कनाल में आप आते हैं तो एच ब्लॉक और के ब्लॉक इस टाइम मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है और यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर प्लॉट मिल सकते हैं। और ये भी जो प्राइसेस हैं जितने का आप आज यहाँ पे अच्छी लोकेशन का प्लॉट ले रहे होंगे 2.5 करोड़ में, वहाँ पे अगर आप एफ ब्लॉक में जाएंगे तो उस तरह की लोकेशन आपको 2 70 75 80 तक मिलेगी। तो आने वाले टाइम में जब मार्केट बेहतर होगी तो इसका रेट भी ऑलमोस्ट जो अच्छी लोकेशन है एफ ब्लॉक की या जी ब्लॉक की उनको मैच कर जाएगा। तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गैप है अभी और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस टाइमिंग के अंदर आपने बाइंग करनी हो तो आप 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का बजट के अंदर एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे खरीद सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि ट्रेंड से थोड़ा अपोजिट चलें। हमेशा आप प्रॉपर्टी के अंदर देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन इन द मीनवाइल बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है। और वो लॉस होने की वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं और किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते और थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के फॉलो करते हुए वो भी शायद अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन होता हमेशा इसका उल्टा है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब ट्रेंड में रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो लोग उस टाइम सेलिंग कर रहे होते हैं हाई प्राइस के ऊपर। और आप ये समझते हैं कि हर बंदा बाय कर रहा है तो मैं भी उस टाइम पे बाइंग बाइंग करूं, तो उस टाइम रेट ऊपर की तरफ होता है और मैक्सिमम जब रेट चला जाता है तो फिर उसने नीचे आना होता है। तो जब रेट नीचे की तरफ आता है तो जब आपने हाई बाइंग की होती है, हाई प्राइस पे बाइंग की होती है, तो फिर आपको लॉस उठाना पड़ता है। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करेंगे ट्रेंड के ऑपोजिट करें। जब सब लोग बाइंग की तरफ जा रहे हों तो उस टाइम कोशिश करें कि अपनी इन्वेंट्री को सेल करें, उस टाइम सेल करके और कुछ उसमें अपना प्रॉफिट निकालें। और जिस टाइम कोई भी बाय ना कर रहा हो, मार्केट डाउन चल रही हो, रेट नीचे की तरफ हो, तो उस टाइम कोशिश करें कि कोई अच्छा प्लॉट खरीदें, मुनासिब प्राइस का अच्छी लोकेशन का प्लॉट खरीदें। वही जब रेट ऊपर की तरफ जाता है तो वो आपको आपकी अमाउंट डबल भी कर देता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप हो, आप अच्छी रिसर्च करें मार्केट का, आपको पता हो। और आप रिसर्च जितनी भी करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अपनी रिसर्च के साथ साथ किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता ज़रूर करें जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का बता सके, जिसे मार्केट के पिछले 8-10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड का पता हो और जो आपको बता सके कि यहाँ पे क्या ट्रेंड्स रहे हैं और किस जगह पे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू काम करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुंचेगा। और अगर आप कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी कमीशन बचा लूँ या कुछ इस तरह की अपना बचत निकाल के कुछ कर लूँ, तो फिर किसी नॉर्मल इसी तरह के बंदे कमीशन बचाते हुए आप काम कर रहे होंगे
या आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 99% आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं अगर 2 कनाल में, तो 2 कनाल अगर डी ब्लॉक में अगर आप देखते हैं जहाँ पे प्रॉपर 2 कनाल की कटिंग है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 7 करोड़ प्लस में ही प्लॉट मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट 8 करोड़ तक डिमांड वहाँ पे चल रही है। और उसके बाद अगर जो डी ब्लॉक की नीचे वाली नंबरिंग है वहाँ पे ऑलमोस्ट 650 तक भी डिमांड होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर इस टाइम मैं समझता हूँ कि अगर आपने 2 कनाल का प्लॉट लेना हो तो आप कोशिश करें कि पेड़ लें। पेड़ के काफ़ी यहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ मौजूद हैं इस टाइम डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, जो आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं। तो पेड़ अगर आप खरीदेंगे तो एक तो आपको इस टाइम मुनासिब भी प्राइस पे भी मिल जाएगा, और क्योंकि रेट वहाँ पे डाउन आए हुए हैं और जो डी ब्लॉक की प्रॉपर 2 कनाल की कटिंग है वहाँ पे रेट कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, वहाँ पे या तो स्टेबल रहे हैं या रेट कुछ ऊपर की तरफ गए हैं। तो मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि इस टाइम अगर आप 2 कनाल खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि इस टाइम पेयर प्लॉट खरीदें। पेयर प्लॉट आपको मुनासिब भी मिलेगा और आपके पैसों की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। इस टाइम 4.5 करोड़ से लेकर और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 करोड़, सवा 6 करोड़ तक यहाँ पे पेड़ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और सवा 6 करोड़ के वो प्लॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशंस के हैं, जो आप कह सकते हैं कि मेन से डायरेक्ट अप्रोच है 80 फीट रोड पे, जैसे क्यू ब्लॉक में भी मेरे पास एक पेड़ पड़ा हुआ है। तो इस तरह की लोकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियल लोकेशन है घर बनाने के लिए, तो नियर फ्यूचर के अंदर वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न रिटर्न दे देंगे। तो इसके अलावा भी डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉल भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जा सकती है और कितने अरसे के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी अगर आप डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपना टारगेट 2 साल का रखें, कि कम से कम आपने 2 साल आपको इसको बेचने की ज़रूरत ना पड़े। अगर 2 साल से पहले आप बेचना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें या सिलेक्टेड एरियाज़ में करें। जो कुछ एरिया जैसे के ब्लॉक का 5 मरला है वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफ़िट शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम कोशिश ये करें कि कम से कम आप 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएँ। 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट लगाएँगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, अच्छे फ़ेवरेबल आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट यहाँ पे नहीं निकल सकेगा, और 2 ढाई साल, 3 साल अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि आपका ये प्राइस डबल जाने के चांसेस हैं। और हमेशा ऐसा होता है, एक टाइम पे 9-10 लाख की भी फाइल थी, 50 लाख रुपए पे प्लॉट भी मैंने यहाँ पे बाय करवा के दिए हैं, और फिर बाद में 2 ढाई करोड़, 3 करोड़ का भी यहाँ पे मैंने प्लॉट बेचे हैं। तो डिफरेंस इतना क्यों आया, उसकी यही रीज़न है कि मार्केट साल, 2 साल, 3 साल अगर स्लो भी चलती है तो जब भी मार्केट थोड़ा बेहतर होती है तो आगे ये प्राइसेस डबल हो जाती हैं। 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो मैंने 20 लाख से लेकर 22-23 लाख, 25 लाख, यहाँ पे 20 लाख के अंदर भी ट्रांजैक्शन की हुई हैं, और आज 1 करोड़ 5, 10, 1 करोड़ 5 लाख का, 1 करोड़ 10 लाख के भी प्लॉट सेल किए हुए हैं। तो टाइम के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती हैं, रेट इंक्रीज़ होते हैं, एप्रिसिएशन होती है प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, जब भी रेट नीचे आते हैं तो लोग हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि शायद अब बस ये मुफ्त प्लॉट मिलने लग जाएँगे और रेट नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाए और नीचे जाके फिर रेट वहीं पे स्टेबल रहे, ऊपर ना आए। रेट जब भी नीचे जाएगा तो उससे ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ आता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें ग्रो होती है, और ज़्यादातर अगर आप देखें लोगों को जो प्रॉफ़िट निकलता है, वो प्रॉपर्टी के अंदर ही निकलता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।